गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है वो कंप्लीट किया था, इस लेसन का सेकंड पार्ट। आज अपन इस लेसन का तीसरा जो भाग है वो स्टार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट जो है एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड। थर्ड पार्ट में अपन पढ़ेंगे साइनाइड और आइसोसाइनाइड के बारे में। अब देखिए, एल्किल साइनाइड तो होते हैं RCN। यदि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ लगा हो कौन सा क्रियात्मक समूह है? CN क्रियात्मक समूह। यानी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से सीधा कौन जुड़ेगा? कार्बन। तो इनको कहते हैं एल्किल साइनाइड। और एल्किल साइनाइड में जो साइनाइड समूह है उसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच होता है ट्रिपल बॉन्ड, और ये तीनों के तीनों बंध हैं वो किस प्रकार के होते हैं? सहसंयोजक प्रकार के। ठीक है। और यदि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ लगा हो क्रियात्मक समूह NC, यहां हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से डायरेक्टली कौन जुड़ा है? नाइट्रोजन जुड़ा है। ठीक है। तो इनको कहेंगे एल्किल आइसोसाइनाइड। तो इनको कहेंगे एल्किल आइसोसाइनाइड। और जो आइसोसाइनाइड क्रियात्मक समूह है उसमें नाइट्रोजन और कार्बन के बीच दो बंध तो होते हैं सहसंयोजक, और तीसरा होता है उप सहसंयोजक। ठीक है। तो RCN एल्किल साइनाइड होते हैं, RNC एल्किल आइसोसाइनाइड होते हैं। ठीक है। अब देखिए, इनका पहला सदस्य CH3CN, इनका पहला सदस्य CH3NC। ठीक है। अब यहां पे देखिए, यदि अपन इनके सामान्य सूत्र की बात करें तो इन दोनों का सामान्य सूत्र क्या होता है? समान होता है। इन दोनों का सामान्य सूत्र क्या होता है? समान। आप इनके पहले सदस्य को देखिए, कार्बन 2 कार्बन 2, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 1। दोनों का अणु सूत्र क्या है? समान है। दोनों में दो दो कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है। तो दोनों का देखो अणु सूत्र क्या है? एकदम समान है ना। जबकि दोनों में जो क्रियात्मक समूह है वो क्या है? भिन्न भिन्न है।
इन दोनों का अणु सूत्र है वो तो समान है, लेकिन इनमें क्या संरचना सूत्र में क्या भिन्न भिन्न है, क्रियात्मक समूह है भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो इनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र में क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावी होते हैं। तो ये एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावी होते हैं। तो इनका सामान्य सूत्र क्या होगा, समान होगा दोनों का। तो इनका सामान्य सूत्र होता है, आप देख सकते हो, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 3 है, यानी हाइड्रोजन है वो कार्बन के दुगुने से 1 कम है ना। कार्बन 2 है, 2 का दुगुना 4, 4 माइनस 1 3, हाइड्रोजन कितने 3, यानी हाइड्रोजन कार्बन के दुगुने से 1 कम है। तो Cn H2n -1 और इनमें एक नाइट्रोजन परमाणु होता है तो N। तो एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड का ये सामान्य सूत्र होता है। यहां पे स्मॉल n बराबर क्या है, यहां स्मॉल n बराबर है कार्बन की संख्या। ठीक है, अब देखिए यहां अपन ने जो स्मॉल n का मान है, यहां स्मॉल n का मान 2 से स्टार्ट करेंगे। यहां स्मॉल n का मान यदि अपन 2 रखेंगे, इस सामान्य सूत्र में स्मॉल n का मान 2 रखिए तो C2, यहां पे भी स्मॉल n की जगह 2, तो 2 गुणा 2 4, 4 माइनस 1 3, और नाइट्रोजन 1। तो ये अणुसूत्र आ गया C2H3n। ये अणुसूत्र कब आएगा, जब अपन स्मॉल n का मान यहां पे कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, तो इनके पहले सदस्यों का अणुसूत्र C2H3n इस सामान्य सूत्र के आधार पर। तो इसका एल्किल साइनाइड तो बन गया CH3Cn और इसका एल्किल आइसोसाइनाइड बन गया CH3NC। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, क्रियात्मक समूह समावी है। यहां स्मॉल n का मान रख दीजिए 3, तो स्मॉल n का मान 3 रखोगे तो अणुसूत्र आएगा C3H5n। तो इस अणुसूत्र का साइनाइड CH3CH2Cn। कार्बन 3 हो गए, हाइड्रोजन 3 और 2 5 हो गए, नाइट्रोजन 1 हो गया। और इस अणुसूत्र का एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा CH3CH2NC। ठीक है, यहां स्मॉल n का मान 4 रख दीजिए इस सूत्र में, तो C4H7n। तो इस अणुसूत्र का साइनाइड CH3CH2CH2Cn। कार्बन 4 हो गए, हाइड्रोजन 7 हो गए, नाइट्रोजन 1 हो गया। और इस अणुसूत्र का जो आइसोसाइनाइड है वो इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है,
तो आप देख सकते हो एक ही अणुसूत्र से अपन एल्किल साइनाइड को भी बना सकते हैं और एल्किल आइसोसाइनाइड को भी बना सकते हैं। यानी इन दोनों के अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन इनके संरचना सूत्र में क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, भिन्न भिन्न। इसमें तो CN साइनाइड और इसमें NC आइसोसाइनाइड। तो इस प्रकार एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड है वो एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावी होते हैं और इन दोनों का सामान्य सूत्र समान होता है CnH2n - 1n। ठीक है, ध्यान रखिएगा साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड तीनों के तीनों सहसंयोजक बंध होंगे। आइसोसाइनाइड NC में 2 सहसंयोजक और एक उप सहसंयोजक। ठीक है, तो ये इनकी प्रारंभिक जानकारी हो गई कि एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड क्या होते हैं और इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, इनके सदस्य किस प्रकार से होते हैं। अब अपन करेंगे इनका नामकरण। पहले अपन नामकरण करेंगे एल्किल साइनाइड का। एक तरफ कर लेंगे सामान्य नामकरण और एक तरफ कर लेंगे IUPAC नामकरण। अब देखिए एल्किल साइनाइड होता है RCN, तो इसके सामान्य नामकरण में R को एल्किल के रूप में लिख देंगे और CN को लिख देंगे साइनाइड। तो इनका सामान्य नामकरण करते हैं एल्किल साइनाइड से। IUPAC नामकरण में हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को एल्केन के रूप में, ठीक है, एल्क मतलब कार्बन की संख्या, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एल्केन। और ये जो क्रियात्मक समूह है CN, इसको IUPAC में कहा जाता है, इसका IUPAC में अनुलग्न होता है नाइट्राइल। साइनाइड क्रियात्मक समूह का IUPAC में अनुलग्न क्या होता है, नाइट्राइल होता है। तो लास्ट में लिख देंगे नाइट्राइल। ठीक है, और IUPAC नामकरण में ध्यान रखना है कि जो साइनाइड समूह का कार्बन है वो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से सीधा जुड़ा है, इसलिए इस कार्बन को IUPAC नामकरण में श्रृंखला में शामिल करना है। ठीक है, तो एल्किल साइनाइड का सामान्य नाम एल्किल साइनाइड और IUPAC नाम एल्केन नाइट्राइल। तो देखिए CH3CN, तो CH3 को एल्किल के रूप में मैथिल और CN को कह दिया साइनाइड, तो इसका सामान्य नाम हो गया मैथिल साइनाइड। IUPAC में साइनाइड के कार्बन को शामिल करेंगे श्रृंखला में, तो श्रृंखला में कार्बन हो गए 2
तो 2 कार्बन के लिए H, सिंगल बॉन्ड के लिए N और क्रियात्मक समूह का अनुलग्न नाइट्राइल। तो मेथिल साइनाइड का आईयूपीएसी नाम हो गया एथेन नाइट्राइल। अगला सदस्य है CH3 CH2 CN। इसका हो गया एथिल साइनाइड। अब देखिए एथिल साइनाइड का आईयूपीएसी नाम, तो CH3 CH2 को एल्किल के रूप में लिख दिया एथिल और CN को साइनाइड। अब आईयूपीएसी नाम लिखेंगे एथिल साइनाइड का, तो श्रृंखला में इस कार्बन को शामिल करते हुए श्रृंखला में 3 कार्बन हो गए, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए N और CN के लिए नाइट्राइल। तो ये हो गया प्रोपेन नाइट्राइल। अगला सदस्य ये हो जाएगा। अब यहां पे देखो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है CH3 CH2 CH2, 3 कार्बन की सीधी श्रृंखला है, तो सामान्य श्रृंखला के लिए नॉर्मल का स्मॉल n। अब CH3 CH2 CH2 कहेंगे एल्किल के रूप में प्रोपिल और CN को साइनाइड, तो इसका सामान्य नाम हो गया N प्रोपिल साइनाइड। आईयूपीएसी करेंगे तो इस कार्बन को श्रृंखला में शामिल करते हुए श्रृंखला में कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए N ब्यूटेन और क्रियात्मक समूह के लिए लास्ट में नाइट्राइल, तो इसका हो गया ब्यूटेन नाइट्राइल। अब इस नॉर्मल कंडीशन को आइसो में कन्वर्ट कर लेंगे, CH3 CH CH3 आगे CN, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल प्रोपिल था, ये हो जाएगा आइसोप्रोपिल CH3 CH CH3, आइसो कंडीशन हो गई है। तो कंडीशन के लिए आइसो, 3 कार्बन है प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, CN के लिए साइनाइड, आइसोप्रोपिल साइनाइड। अब देखिए इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, तो इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में इसके खुद के कार्बन को शामिल करते हुए 3 कार्बन हो गए। अब यहां एक तो प्रतिस्थापी है और एक क्रियात्मक समूह है। अंकन के लिए वरीयता देंगे किसको, क्रियात्मक समूह को, तो इसका कार्बन पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो आईयूपीएसी नामकरण में सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाता है यदि प्रतिस्थापी मौजूद है। तो यहां प्रतिस्थापी है मेथिल, कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 2 मेथिल। श्रृंखला में 3 कार्बन है प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए N प्रोपेन और क्रियात्मक समूह के लिए नाइट्राइल, तो इसका हो गया आइसोप्रोपिल साइनाइड का 2 मेथिल प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH CN, ये असंतृप्त साइनाइड है, ये उदाहरण है असंतृप्त साइनाइड का, क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है
तो ये असंतृप्त साइनाइड का उदाहरण है। इसका सामान्य नाम होता है एक्रिलोनाइट्राइल। इसका सामान्य नाम होता है एक्रिलोनाइट्राइल। इससे अपन बहुलक बनाते हैं पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, जिसको ओरलोन भी कहते हैं। तो ये पॉली एक्रिलोनाइट्राइल की एकलक इकाई होती है ये। अब देखिए इसका आईयूपीएसी नाम, श्रृंखला में 3 कार्बन हो जाएंगे, तो 3 कार्बन के लिए प्रॉप। अब देखिए यहां कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। तो एक तो यहां डबल बॉन्ड है और एक क्रियात्मक समूह है। डबल बॉन्ड और क्रियात्मक समूह में अंकन के लिए वरीयता मिलेगी क्रियात्मक समूह को। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा और ये तीसरा। तो डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे। तो कार्बन की संख्या के बाद बंध का संकेत डबल बॉन्ड है, सेकंड कार्बन पे 2 इन, और लास्ट में क्रियात्मक समूह के लिए नाइट्राइल जो पहले कार्बन पे है। ठीक है, तो एक्रिलोनाइट्राइल का आईयूपीएसी नाम प्रॉप 2 इन 1 नाइट्राइल। तो ये साइनाइडों का सामान्य नामकरण और आईयूपीएसी नामकरण हो गया। अब देखिए, अब अपन नामकरण करेंगे एल्किल आइसोसाइनाइड का। एल्किल आइसोसाइनाइड का नामकरण करेंगे तो एल्किल आइसोसाइनाइड को RNC से दर्शाते हैं। तो R को सामान्य नाम में वही एल्किल के रूप में, और NC के लिए आइसोसाइनाइड। तो हो गया एल्किल आइसोसाइनाइड, सामान्य नाम हो गया। अब देखो इसका आईयूपीएसी नामकरण है वो औरों से थोड़ा अलग है। देखो आइसोसाइनाइड के आईयूपीएसी नामकरण में जो कार्बन श्रृंखला है उसको एल्किल के रूप में लिखा जाता है। आइसोसाइनाइड के आईयूपीएसी नामकरण में हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को एल्किल के रूप में लिखा जाता है। नॉर्मली अपन आईयूपीएसी नामकरण में एल्केन लिखते हैं, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला क्या लिखते हैं, एल्केन। लेकिन आइसोसाइनाइड के आईयूपीएसी नामकरण में हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को सामान्य नामकरण की तरह एल्किल लिखा जाता है। और आईयूपीएसी में जो क्रियात्मक समूह है आइसोसाइनाइड, उसको लिखा जाता है कार्बिल एमीन। ठीक है, तो इसका आईयूपीएसी नाम होता है एल्किल कार्बिल एमीन। अपने पीछे एक अभिक्रिया आई थी कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड फ्रिक्शन, है ना। आइसोसाइनाइड को क्या कहा जाता है, कार्बिल एमीन कहा जाता है। तो देखिए CH3NC, CH3 को एल्किल के रूप में, मेथिल
NC आइसोसाइनाइड, तो इसका सामान्य नाम हो गया मेथिल आइसोसाइनाइड। IUPAC में CH3 को एल्किल के रूप में मेथिल और NC के लिए कार्बिलएमीन। तो मेथिल आइसोसाइनाइड का IUPAC नाम मेथिल कार्बिलएमीन। C2H5NC एथिल आइसोसाइनाइड और IUPAC हो जाएगा एथिल कार्बिलएमीन। अगला सदस्य CH3 CH2 CH2 NC, 3 कार्बन की सीधी श्रृंखला है। N प्रोपिल आइसोसाइनाइड और ये हो जाएगा N प्रोपिल कार्बिलएमीन। नॉर्मल को आइसो में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये हो गया आइसो प्रोपेल आइसोसाइनाइड, आइसोप्रोपिल आइसोसाइनाइड और IUPAC हो जाएगा आइसोप्रोपिल कार्बिल एमीन। ठीक है, तो इस प्रकार से एल्किल आइसोसाइनाइड का सामान्य नामकरण और IUPAC नामकरण है वो किया जाता है। तो ये एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड का नामकरण है दोनों का। यहाँ तक आप अच्छी तरह से इसको कवर करना, फिर नेक्स्ट का अपन कल आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।